ओम जपा कुसुम समकासम कास्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 14 अप्रैल 2023 दोपहर 2:42 पर राजराजेश्वर भगवान सूर्य नारायण अब अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। मित्रों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति भगवान सूर्य से ही हुई है। अतः आदित्य नारायण हम सभी के पितामह भी हैं। सूर्य को नारायण का प्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है, इसलिए ये पालनकर्ता भी हैं। हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा की जीवन शक्ति का धागा अदृश्य रूप से सूर्यदेव से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी को सूर्यदेव कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं। आपके विचार, आपके व्यवहार और इच्छा शक्ति, इन सभी को बल सूर्यदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, आइए अब क्रमवार जानते हैं कि भगवान सूर्य का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। इसके अलावा जानेंगे जीवन को अधिक प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। लेकिन इससे पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और तमाम लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं कि पंडित जी, कर्नाटक चुनाव का क्या होगा भविष्य, कौन सी पार्टी उसमें जीतेगी। तो साथियों, इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। बीजेपी जो वर्तमान समय में अभी वहां पर शासन कर रही है, वो सत्ता से जा सकती है। तो हमारी अभी के लिए यही प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आप लखनऊ आ सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा साथियों, टेलीफोन के माध्यम से कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। और सूर्यदेव देखिए दर्शकों, उच्च के हो रहे हैं, मेष राशि में हो रहे हैं, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, अर्थात अपनी नीचस्थ राशि भी देख रहे हैं। सभी उपायों को आवश्यक तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्यदेव का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है और सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली अवस्था में हैं। तो 10वें भाव में सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक रहने वाला होगा। देखिए, किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: बल, साहस और पराक्रम। तो सूर्यदेव का ये गोचर आपको ये तीनों रामबाण प्रदान करेंगे। आपके सामने कितना ही प्रबलतम शत्रु क्यों ना हो, आपके जोश और पराक्रम की आंधी में उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि आप व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। अतः आपके धन के एक बड़े हिस्से भौतिकता और दिखावे पर खर्च होंगे। क्षण भर का दिखावा आपके बैंक बैलेंस को लंबे समय के लिए बिगाड़ सकता है। अतः समझ और संतुलन, इन 2 गुणों का दामन पकड़े रहिएगा। देखिए साथियों, भगवान सूर्यदेव विजय के प्रतीक हैं और शासन के अधिपति हैं। इसलिए अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो आपके विजयी होने का समय आ गया है। साथ ही साथ यदि किसी नई नौकरी की तलाश में है तो वो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी, आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, राजनेताओं के बहुत करीब होंगे। किसी प्रकार का कोई इलेक्शंस है तो उसमें विजय होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक स्तर पे अपने बच्चों और जीवन साथी का विशेष ध्यान रखिएगा, कारण कि स्वास्थ्य स्तर पर यह गोचर कुछ समस्याएं खड़ी करा सकता है। वहीं बिजनेस के संदर्भ में विस्तार के योग हैं। मित्रों, आप इस अवधि में अपने व्यवसाय के फलक को विस्तार देंगे और नए क्षेत्रों में बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करेंगे, जो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला सहायक सिद्ध होगा। उपाय क्या करेंगे? तो सूर्य रत्न माणिक गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको धारण करना होगा 6 से 7, सवा 7 रत्ती के बीच का।
माणिक रत्न आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरा एक काम दर्शकों ये करिएगा कि प्रत्येक दिन जब आप बाहर जाइएगा, किसी शुभ कार्य पर जाइएगा, तो थोड़े से गुड़ की बाइट, गुड़ का सेवन करके निकलना होगा। और प्रत्येक रविवार वाले दिन एक लोटे में जल लीजिए और उसमें गुड़ मिक्स करके अच्छे से घोल लीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करिए। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। तो प्रिय साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कई लोगों का रहता है कि पंडित जी सूर्यदेव राहु के साथ भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो गोचर है केवल और केवल सूर्य को मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति बिल्कुल विचारणीय होती है और होनी भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। तो हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।